चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए और जुड़ जाइए। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ हम सब विज्ञान के सेट जी जो सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम पढ़े हैं उसी का आंसर हम एकदम मिलाने वाले हैं। एकदम सही सही आंसर है। आप सब लोग आंसर मिला लें और तभी अनुमान लगेगा कि आप कितने ऑब्जेक्टिव सही किए थे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आइए और चलते हैं। और मात्र 10 मिनट में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इससे फास्ट पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं वीडियो मिलने वाला नहीं है और सही भी मिलने वाला नहीं है। आज ये पहला 13 से वर्ग 18 तक को उसको पी ब्लॉक करते हैं, इसलिए 1 का बी हो गया। निम्नलिखित में कौन से तत्व संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है? तो फास्फोरस हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित में सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओजोन परत के अपक्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी हो गए। 5 नंबर में आहार और पाइन से किस राज्य में जल संचय? तो बिहार हो गया, 5 का ए हो गया। 6 नंबर में निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो इनमें से सभी डी हो जाएंगे। 7 नंबर प्रश्न आ जाइए। निम्नलिखित में वनों आधारित उद्योग कौन सा है? तो वन आधारित उद्योग इसमें से तीनों है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएंगे। 4 नंबर में हमें किस 8 नंबर में हमें किस उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्ति हो सकती है? तो 8 के बी, नमक में आयोडीन की प्राप्ति हो सकती है। तेल लगा कागज पारभासी होता है, इसीलिए 9 का सी हो गया। 10 नंबर आ जाइए। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज को समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, इसलिए बी हो गया। 11 नंबर, कौन उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? तो वह सीधा और वस्तु से छोटा होता है, तो 11 का हो गया। दर्पण सूत्र हम क्या बताए हैं? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। डी नंबर सही है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसीलिए 13 का बी हो गया। 14 में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण, 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर आ जाइए। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करने कह रहा। वक्रता त्रिज्या 16 दिया तो 32 दिया तो 32 का आधा 16 हो जाएगा और ऑप्शन डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से आवर्धन शीशा कौन सा है? तो 16 का सही आंसर, 16 का सही आंसर सी हो जाएंगे, उत्तल लेंस, क्योंकि आवर्धित होता है। और 17 में हार्मोन जो किशोरावस्था में यौवनावस्था के लक्षण प्रकट करते हैं, 17 का सी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। 18 नंबर में आ जाइए। सुरक्षित गर्भवती भ्रूण में किस अवस्था में होती है? अंतः निर्मित होती है। अगले प्रश्न आ जाइए। निम्न में से कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो 19 का बी, जल जीवशाला। 20 नंबर में आ जाइए। निम्नलिखित में कौन एक अपघट्य पर्यावरण में नहीं हो सकता है? तो 20 का डी, प्लास्टिक है जो कभी अपघट्य नहीं होता। आहार श्रृंखला, घास, हिरन, शेर, सी सही हो जाएंगे। 21 के बाद जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो 22 का सही आंसर सी, जैव निम्नीकरणीय। 23 नंबर में आ जाइए। कचरे का प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? तो 23 का डी, इनमें से सभी। 24 में सूर्य के प्रवैग्निक किरणें मनुष्य को कौन सी बीमारी? तो त्वचा का कैंसर, 24 का डी। 25 नंबर आ जाइए। निम्नलिखित में लेंस को वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल लेंस। तो 25 का सही आंसर, उत्तल लेंस हो जाएंगे, उल्टा होता है, अवतल दर्पण में होता है, ये गलत लगाया आंसर। 25 का ए सही होगा। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ऑप्शन डी। श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम झुकाव? तो लाल रंग, अर्थात 27 का सही आंसर बी। 28 नंबर में निम्नलिखित में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका, जिसे आइरिस कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। उसके बाद आगे चलिए। 30 नंबर में प्रतिरोध अर्थात आर बराबर वी बराबर आई आर, तो इससे निकलेगा बी हमारा सही होगा। उसके बाद आ जाइए। 31 प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, 30 का डी। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक kWh किलोवाट घंटा नहीं दिया, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन लगाएंगे। सर्व यूनिवर्सल डोनर रक्त ओ होता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 34 का सही आंसर बी हो जाएगा, हीमोडायलिसिस। आ जाइए। 35 नंबर, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है? तो 35 का डी, विसरण द्वारा। 36 नंबर में आए। बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन से उत्सर्जित पदार्थ होते हैं? तो गोंद। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम, ऑप्शन ए सही। 38 में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है वृषण से, बी हमारा सही हो जाएगा, 38 का बी।
वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका के विभाजन को रोकता है उसे क्या कहते हैं? तो 39 का डी, एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। 40 नंबर, पुष्प का नर जनन भाग को पुंकेसर कहते हैं। 40 का सी। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो 41 का सही आंसर डी, CaOCl2। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो यह अनुपात होते हैं 3:1 में, डी आंसर हो जाएगा। PbOH NO3 किस प्रकार के लवण है? तो क्षारीय लवण है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो 1:3 के अनुपात में मिले होते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अम्लीय ऑक्साइड है? SO2। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संकेत द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? तो बी नंबर ऑप्शन है जो धातु है। आज ये पारा एवं अन्य धातु के मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन हीरा का अपरूप है? तो इनमें से सभी, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। निम्नलिखित में कौन से जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है? तो सूर्य। चलिए आगे चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन रूप में महासागर में ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं? तो 50 का सही आंसर हो जाएंगे डी नंबर, इनमें से सभी। 51 में तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, इसीलिए 51 का सी। 52 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। 53 नंबर प्रश्न आइए। 53 नंबर प्रश्न आइए, क्या करा? वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन बनने के साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। उपचयन की अभिक्रिया होती है किसमें? तो 54 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 55 नंबर आ जाइए। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन सा है? तो इसमें मेथिल ऑरेंज है जो संश्लेषित सूचक है। तो जलीय विलयन तत्व के लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो वह क्षारीय होता है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। विद्युत विभव में कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। आ जाइए अगले प्रश्न। विद्युत मोटर जो है वो ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर आ जाइए। निम्नलिखित में कौन से प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त करती है? तो 59 का ए हो जाएगा, लेंज के नियम। 60 नंबर प्रश्न आ जाइए। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा 50 HZ, डी हो जाएंगे। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिल्वर में विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? तो इसका सही आंसर 62 का हो जाएगा, बी। आ जाइए अगले प्रश्न 63 नंबर प्रश्न पे आइए। 63 क्या कह रहा? जीवाश्म ईंधन के जलने में से कौन से गैस मुक्त होते हैं? तो ऑक्सीजन गैस। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस मुख्य रूप से अवयव होते हैं? तो 64 का ए। अच्छा 63 का बी हो जाएंगे, CO2। 63 का बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और 64 का क्या हो गया? 64 का डी हो जाएंगे। आ जाइए 65 नंबर प्रश्न आ जाइए। टिंचर आयोडीन विलयन क्या है? तो 65 का सी हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर आ जाइए। 66 में 1 प्रोपेनॉल, इसका UPSC नाम लिखना था। निम्नलिखित में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो 67 का सही आंसर बी हो जाएगा, मेथेनेन। 68 में आ जाइए। बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया। 68 का ए, नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद 69 नंबर आ जाइए। निम्नलिखित में कौन यौगिक जीवाश्म ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो 69 का डी हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 70 नंबर। निम्नलिखित में से डोबेराइनर त्रिक पर आधारित कौन से नियम दिए थे? तो 70 का बी दिए थे। ओजोन का आणविक सूत्र O3, 71 का बी। 72 में आ जाइए। तो ऑक्सीजन में गैस में 2 परमाणुओं के बीच में आबंध कितने पाए जाते हैं? तो 72 का बी हो जाएगा, 2। निम्नलिखित में मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन से होते हैं? तो 73 का सी हो जाएंगे, सिक्कम। 74 नंबर में आ जाइए। शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है? तो 74 का सी। 75, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? तो 75 का ए, कायम कहते हैं। 76 नंबर आ जाइए। मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण किस विधि से होता है? तो 76 का सी, प्राशरण से होता है। 77 में आ जाइए। उच्च रक्तचाप की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे हाइपरटेनस कहा जाता है। तिलचट्टा में कितनी जोड़ी श्वासन रंध्र होते हैं? तो 78 का बी, 6 जोड़ी होता है। उसके बाद 79 नंबर प्रश्न आ जाइए और 2 प्रश्न और है। हृदय में रक्त के प्रवाह दायालिन से बायालिन, तो 79 का बी हो जाएगा। और 80 नंबर का प्रश्न क्या हो गया? 80 का सी, संयोजी उत्तक। तो इस प्रकार हम सही प्रश्न का आंसर लगा दिए। तो जल्दी से इस परिवार से जुड़ जाइए। धन्यवाद।